हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि सी विजय कुमार को निम्न में से किस कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO चुना गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सी विजय कुमार हाल ही में जो यहाँ पर HCL है, HCL इसके नए CEO और अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके साथ, हाल ही में पश्चिमी घाट में एक नई प्रजाति मिनरवेरिया पेंटाली की खोज की गई है, जो कि है तो ये एक मेंढक की नई प्रजाति है जिसको हाल ही में जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा पश्चिमी घाट में खोजा गया है। मिनरवेरिया मेंढक की एक नई प्रजाति है और यहाँ पर देखिएगा, इस प्रजाति को जो है यहाँ पर जो मतलब कि इसका नामकरण जो किया गया है वो किया गया है जो DU के पूर्व कुलपति और पादप अनुवांशिकविद हैं दीपक पेंटल, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है मिनरवेरिया पेंटाली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक फ्रॉग की नई स्पीसी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखिए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बोले तो उड़ीसा का ये शहर है, उड़ीसा की कैपिटल भी है। और हाल ही में ये कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण को टारगेट को प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भुवनेश्वर बोले तो उड़ीसा की कैपिटल या उड़ीसा का शहर है ये, ठीक है। अगला अपडेट, किसकी रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को WHO से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी प्राप्त हुई है, जिसको रोटा वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा भारत बायोटेक। देखिए, जो भारत की ही ये बायोटेक है, भारत बायोटेक कंपनी है, ठीक है, फार्मेसी कंपनी, इसकी के द्वारा इस रोटावैक 5D को विकसित किया गया है। और ये किसके लिए है? रोटा वायरस का नाम आपने सुना होगा अभी चर्चा में रहा न्यूज में, ठीक है। तो उसी की रोकथाम के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, जिसको हाल ही में यहाँ पर जो WHO ने प्री क्वालिफिकेशन के रूप में मंजूरी दे दी है। अगला अपडेट है, 1 से और 7 अगस्त 2021 तक के सप्ताह को किस रूप में मनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से और 7 अगस्त के बीच में, ठीक है। इसका थीम हर साल अलग अलग रहता है। इस बार का थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इस बार का इसका थीम यानी कि विषय है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। यहाँ तक ये इसका थीम है, इतना आपको ध्यान रखना। देखिए, इस थीम के पीछे की वजह लोगों को स्तनपान के फायदे और इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। अगला अपडेट अपना, निकोल पासिनियान फिर से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, एक बार फिर से जो निकोल हैं ये आर्मेनिया के नए मतलब कि पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आर्मेनिया की बात हुई है यहाँ पर 2.1 तो ध्यान रख लीजिएगा। येरेवन इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है और करेंसी है आर्मेनियन धर्म, इसकी क्या है? करेंसी यानी कि मुद्रा है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा आर्मेनिया के बारे में। अगला अपडेट फिर देखिएगा, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में हाल ही में एक हॉटलाइन जो है इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो उत्तर सिक्किम का जो कांगड़ा लाहौर जो भारतीय सेना और जो तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है खंबा दंगोज, इन दोनों के बीच में जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, सिक्किम के अंदर। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है चीन और भारत के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाली को और मजबूत करने के लिए ही ये एक यहाँ पर हॉटलाइन स्थापित किया गया है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, ठीक है। अगला अपडेट अपना, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर हृदय प्रत्यारोपण दिवस।
केवल भारत में मैं बात कर रहा हूँ। भारत में ये मनाया जाता है 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस या हार्ट ट्रांसप्लांट डे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वर्ल्ड का और भारत का ये अलग अलग है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो पहली बार भारत में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो 3 अगस्त 1994 को हुआ था। दिल्ली स्थित जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वहीं पर जो सर्जन है पी वेणुगोपाल, इन्होंने देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 3 अगस्त 1994 में। तो ये इसीलिए 3 अगस्त को यहाँ पे भारत में ये हृदय ट्रांसप्लांट डे जो है मनाया जाता है। यहाँ पर विश्व का अलग मनाया जाता है, जो विश्व ट्रांसप्लांट डे मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में ये 3 अगस्त को और विश्व भर में 3 दिसंबर को, क्योंकि विश्व का पहला मानव हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर 1967 को हुआ था दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला अपडेट है यूटेलसैट क्वांटम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूर्णतः पुनः प्रोग्राम योग्य सैटेलाइट है, ये भी आपका सही है। और 3.5 टन के क्वांटम मॉडल में 8 संचार बीम इसमें ऐड किए गए हैं, तो ये भी आपका सही है। देखिए ये इसलिए यहाँ पर हमारे लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूर्णतः पुनः प्रोग्राम सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद में, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में लगभग 35,000 किलोमीटर वहाँ पर ऊपर एक निश्चित परिक्रमा करते हुए भी इसको रीसेट किया जा सकता है, पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके का पहला पूर्ण रीसेट आधारित ये वाणिज्यिक सैटेलाइट है जिसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वांटम इसका जो कार्यकाल है 15 साल का इसका कार्यकाल जीवन काल रहेगा, जिसके दौरान कई तरीके से इसका जो प्रोग्रामिंग है उसको रीसेट किया जा सकता है, ये इसमें खूबी है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला अपडेट अपना देसोई घाटी 1 सुरंगकोंग नामक 2 स्थान पर व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए किन 2 राज्यों में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये हुए हैं असम और नागालैंड के बीच में। असम और नागालैंड के बीच में जो है ये विवाद चला आ रहा है देसोई घाटी 1 और सुरंगकोंग जो स्थान है इनसे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर इन दोनों राज्यों के बीच में इसको लेकर एक समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, असम और नागालैंड के बीच में किस शिपयार्ड ने अपनी बिल्डिंग डॉक से एक बार में 5 जहाज़ों को लॉन्च करके एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। एक बार में 5 जहाज़ों को लॉन्च किया है और ये किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स FBOP को किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पे BSF के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के लिए ये फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। और किसके द्वारा ये तैयार किए गए हैं? ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने टोटल 5 जहाज़ों को जो है एक साथ लॉन्च किया है, जिसमें यहाँ पर 3 तो जो है BSF को दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 2 JSW शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, इसके लिए 2 जो अन्य जहाज़ हैं 8000 DWT मिनी जनरल कार्गो शिप, ये इसको दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा अपना, भारत सरकार ने निम्न में से किसके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट NEXT नेक्स्ट प्रस्तावित किया है? तो ये टेस्ट MBBS स्टूडेंट्स के लिए लागू करने वाली है सरकार। 2023 के फर्स्ट तिमाही में इसको लागू किया जाएगा, पहली बार इसका आयोजन कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है NMC, इसकी घोषणा के अनुसार छात्रों को MBBS जो छात्र है अब उनको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है उनके लिए। 2023 में पहली बार इसको आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? जो कई तरीके के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है, वो अब उनसे छुटकारा उनको मिल जाएगा। केवल ये नेक्स्ट पास करो और उसके बाद में
जो यहाँ पर मेडिकल जो है उनका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे किस राज्य में कृषिकरण परियोजना शुरू की गई है, तो ये केरल के द्वारा की गई है, कृषिकरण परियोजना केरल के द्वारा। ठीक है, आज की क्विज की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आज का, किसानों को वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।